नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट म्यूजिक की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर एक अच्छी हमें अपमूव दिखाई दी। अभी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की एक अपमूव है। अभी अगर हम देखें तो पास्ट कुछ दिनों से एक कोई बड़ा कैंडल हमें जल्दी दिखाई नहीं देता है। तो यही जो अभी फिलहाल 100, 150, 200 पॉइंट की मूव है, वो फिलहाल हम इसको एक अच्छा अपमूव मान के चलेंगे, क्योंकि कल मार्केट ने कल एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया था। उसके बाद उसके हाई के बाद आज देखिए हम वापस ऊपर चले गए और अपने जो ये 3 दिन की रेंज का हाई था वो निकाल दिया 24,410। एक बार उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अभी 24,500 एटलीस्ट लग रहा है कि कल के सेशन में यहाँ पे एक बार टच हो जाना चाहिए। और उसके बाद एक 100 पॉइंट ऊपर और एक लेवल खुल जाएगा जो है 24,600 का। तो ये लेवल के लिए हम एक बार प्ले बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे एक डोजी कैंडल भी बन जाए 24,500 के आसपास तो वो भी पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत एक हर्डल भी देखने मिल सकता है। गैप अप के साथ 24,500 अगर हम ब्रीच कर दे किसी भी कारण से, तो फिर 24,600 की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी इन दी सेम इंट्राडे सेशन। अब नीचे के साइड का क्या करें? नीचे का साइड दोस्तों, नीचे के साइड एज सच कोई मेजर वो लगता नहीं है, लेकिन एक अगर कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके कुछ थोड़ा बहुत हर्डल मिलता भी है तो भी आई थिंक ये जो 24,170 वाला लेवल है ये होल्ड होना चाहिए। तो इसके नीचे क्लोजिंग जब तक नहीं आती तब तक हम फिर डाउन साइड की फिलहाल ज़्यादा व्यू नहीं लेंगे। तो डाउन साइड पे फिलहाल मैं क्रॉस करता हूँ, लेकिन 24,170 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। ये अगर ब्रीच होगा तो थोड़ा बेरिशनेस ओपन हो जाएगी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी साइडवेज में है और बैंक निफ्टी पे आप यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी वो फाइनली ब्रीच हो गई। काफ़ी टच पॉइंट मिलेंगे इस रेजिस्टेंस लाइन पे और इसके नियर ही होवर कर रही है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन अब सपोर्ट की तरह काम कर रही है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी पे 52,000 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट 51,900 ये जो लेवल, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है 51,800 वाली, इसके ऊपर एक बार वॉच रखनी चाहिए। 51,800 अगर टूटेगा तो बेरिश होगा बैंक निफ्टी। तो 51,800 जब तक नहीं टूटता तो जब तक के लिए हम क्रॉस करते हैं, इसका मतलब ये लेवल टूटने के बाद ये बेरिश लेवल ओपन हो गया। अच्छा, 51,800 टूटेगा तो फिर 51 तक का लेवल ओपन हो जाएगा। बट अगर 51,800 नहीं टूटेगा, मेरे हिसाब से बायस तो बुलिश ही है। तो अपसाइड ये जो गैप है इसको हम फिल करने जा सकते हैं एक बार। तो ये गैप निकल के आता है 53,100। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो 53,100 के नियर ये जो गैप है इसको फिलअप करने का एक कल प्रोसेस अपने को देखने मिल सकता है। मिड कैप की बात करते हैं दोस्तों। मिड कैप आज थोड़ा गैप अप खुले और एक डोजी कैंडल बनाई मिड कैप ने। तो मेरे हिसाब से 57,300 कल के सेशन में एक बार अगर ब्रीच हो जाता है तो यहाँ पे भी हमें फर्दर एक अपसाइड की मूव देखने मिलेगी। और 58,000 जो हम बोल रहे थे यहाँ पे कि एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो फाइनली वो अटेम्प्ट करता हुआ दिखेगा ऑन दी चार्ट्स। तो यहाँ पे बायस अगेन पॉजिटिव ही है। डाउ की मैं बात करता हूँ, आज यूएस में इवेंट भी है। थोड़ा बहुत इवेंट के टाइम पे थोड़ा बेरिश है डाउ के अंदर। अगर हम देखें तो उनके प्रेसिडेंट की स्पीच है और उसके साथ साथ पॉवेल की भी अगर हम देखें तो फेड चेयरमैन की भी आपको अपडेट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे न्यूज़ फ्लो थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो चार्ट के ऊपर क्लियरली दिखता है कि डाउ 39,000 के नीचे क्लोजिंग देने से एक बार रुक रहा है। तो 39,000 डाउ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 39,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। और ऑन दी हायर साइड कल एक अटेम्प्ट हो रहा था, पर कल ये वापस अपने रेंज के अंदर आ गया। तो दोस्तों ये जो डाउ अटका हुआ है, यहाँ से थोड़ा फॉरेन संकेत अच्छे नहीं आते। बट ओवरऑल अगर साइडवेज भी रहे तो निफ्टी, क्योंकि अपसाइड है, बजट का जो रैली है वो भी थोड़ा बहुत चल रहा है मार्केट में, उस वजह से हमारे मार्केट के अंदर सच बायस बुलिश ही रहेगा। 39,000 एग्जैक्टली 38,800 के नीचे अगर आज क्लोज होता है ओके इस लेवल के नीचे, तो हम थोड़ी बहुत चिंता कर सकते हैं इवन ऑन दी निफ्टी। फिर 38,800 का ये जो लेवल है, ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर 38,000 तक डाउ के लिए लेवल ओपन हो जाते हैं। तो इस पे एक बार फोकस रखेंगे बस। और बॉन्ड यील्ड जो है वो अगर हम देखते हैं आज के सेशन में तो साइडवेज है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा एक बार रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है 8-9 दिन की गिरावट के बाद, बट ये ज़्यादा कोई बड़ी एक पुल बैक मूव नहीं है। तो यहाँ से बायस अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव है।
क्रूड अगर देखें तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली एक वेज पैटर्न बन रहा है क्रूड के चार्ट पे। ये इंटरेस्टिंग होगा अगर वेज पैटर्न नीचे के साइड टूटेगा, ठीक है, ये आर्ली चार्ट पे, तो लेवल जो देखने मिलेंगे ये सपोर्ट के लेवल जो 84 और 83.8 के देखने मिलेंगे। 85 के नीचे बेरिश होना चाहिए था। फिलहाल सेलिंग प्रेशर तो है क्रूड पे, लेकिन ये जो वेज पैटर्न बना हुआ है फिलहाल अपसाइड डाउन साइड दोनों के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ओपन हो जाते हैं। इससे नीचे की अगर बात करें तो 8460 के नीचे एक बार डाउन साइड की मूव बढ़नी चाहिए, और ऊपर अगर जाना है तो डाउ को 85.5 ब्रीच करना होगा और उसके बाद 86.5 का लेवल खुलेगा। तो दोनों साइड की एक मूव है। फिलहाल लोअर हाई बनते हुए डाउन साइड का बायस बना हुआ है, तो डाउन साइड की ब्रेकडाउन के एक्सपेक्टेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। अभी गोल्ड सिल्वर के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, साइडवेज में ही है। ये डेली चार्ट पे चलते हैं आज के सेशन के अंदर। तो फिलहाल गोल्ड साइडवेज में आज के सेशन के अंदर, सिल्वर भी एक बार साइडवेज में ट्रेड कर रहा है कल के रेंज के अंदर। बायस दोनों में पॉजिटिव ही है। अभी काउंटर पे बात करते हैं फिनिक्स। एक बार मैं बता देता हूँ, फिनिक्स मिल का हमने बुल पेनेंट पैटर्न स्टडी किया था चार्ट पे, और ये चार्ट पे अगर हम पोल इसका क्लोन करते हैं और क्लोन करके नीचे रखते तो लगभग हम पोल के लेंथ पे पहुंचने आ रहे हैं। अब दोस्तों कल के सेशन के अंदर जैसे ही फिनिक्स मिल वापस अपना हाई निकालेगा जो कि 4075 का है, 4075, ओके, 4075 ये लेवल अगर निकलेगा तो एक बार के लिए यहाँ पे अप मूव देखने मिलनी चाहिए फर्दर, और ये जो पोल की लेंथ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और रियल स्टेट का काउंटर देखिए तो और मैंने एक ही काउंटर निकाला है फिलहाल, लेकिन वो रियल स्टेट सेक्टर से ही निकाला है, क्योंकि आज हमने जैसे देखा फिनिक्स मिल के अंदर काफ़ी अच्छा पैटर्न का जो ये बिहेवियर देखने मिला, एक अच्छे से इसने रिस्पेक्ट किया चार्ट पैटर्न को। तो वैसे ही अभी हम देखेंगे कल्पतरू प्रोजेक्ट के चार्ट को। दोस्तों कल्पतरू प्रोजेक्ट का जो चार्ट है आने वाले सेशन के लिए ये लग रहा है कि इसमें एक ब्रेकआउट की चांसेस बन जाएंगे। अगर पैटर्न की बात करें तो दोस्तों इसको हम कॉम्प्लेक्स एचएनएस बोलते हैं, ठीक है, बट क्योंकि हमको पता है कि ये जो बड़ी रेड कैंडल है ये जस्ट इलेक्शन वोलेटिलिटी की थी, अगर मैं इसको ही ओमिट कर दूं यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। अगर इसको हम काउंट करेंगे तो हम इसको बोल देंगे कॉम्प्लेक्स एचएनएस। और कॉम्प्लेक्स एचएनएस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो शोल्डर आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद राइट का एक शोल्डर देखने मिल जाता है और ये हेड देखने मिल जाता है, तो कॉम्प्लेक्स एचएनएस बन जाता है। अब इसके अंदर ब्रेकआउट के टाइम पे एक ओवरहेड रेजिस्टेंस अपने को देखने मिलेगा जो कि है 1345, मतलब 1350। मेरे हिसाब से 1350 अगर निकलता है तो एक अच्छी अपसाइड मूव ओपन हो सकती है इस काउंटर में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा दोस्तों, आज के कैंडल का लो काफी इंपॉर्टेंट है, तो 1260 के नीचे जाते ही ये चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हो जाएगा फ्रॉम स्मॉलर, मतलब एक छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो 1260 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहना चाहिए, अदरवाइज फिर से वो थोड़ा साइडवेज रेक्टेंगल के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो ऊपर के साइड पे अब इंपॉर्टेंट है आज का जो हाई है वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो 1315 ये लेवल निकलेगा तो फिर अटेम्प्ट करेगा 1350 को क्रॉस करने की, और 1350 क्रॉस कर दे फाइनली तो फिर एक ब्रेकआउट की मूव बन सकती है काउंटर के अंदर। लास्ट कुछ दिनों में वॉल्यूम भी अच्छी इसके अंदर अपने को देखने मिल रही है चार्ट पे। सो लेट अस सी अब ये वाला रियल एस्टेट का काउंटर कैसा करता है। फिनिक्स मिल ने एक अच्छी खासी मूव दिखाई, अभी इसके ऊपर एक बार व्यू देखेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।